हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए, हमारे सामने है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx और इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx फ्रॉम 0 to π/2। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखिए सॉल्यूशन। तो I से हम लोग इंटीग्रल को डिनोट करते हैं। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx। अब इस साइन टू द पावर n x dx को हम लोग इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन x dx में ब्रेक करेंगे। इसमें ब्रेक किया, एक पावर माइनस किया और एक पावर यहाँ साइन एक्स पर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन यह होगा साइन टू द पावर n माइनस 1x और सेकेंड फंक्शन होगा साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या होता है फॉर्मूला, फिर से याद ताजा कर लें कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव u का, इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। यह हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ये है साइन टू द पावर n माइनस 1 x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 1 x। तो डिफरेंशियल ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 1 x विथ रेस्पेक्ट टू x है तो बाई डी एक्स लिखाएगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ऐसा करते हैं हम लोग, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x लिखते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 1x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो डेरिवेटिव निकालते समय आप जानते हैं कि पावर पहले लिखा जाता है, उसके बाद 1 पावर लेस हो जाता है, तो n माइनस 1 है तो n माइनस 2 हो जाएगा, साइन टू द पावर n माइनस 2। फिर देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स। यहाँ भूल से माइनस नहीं कीजिएगा, डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है प्लस। लेकिन यहीं पर साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल साइन के बाहर। अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रल साइन के अंदर साइन टू द पावर n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगेन इंटीग्रल I इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x, और इसमें देख लीजिए प्लस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x। और कॉस स्क्वायर के बदले, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू डी एक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर माइनस लग जाएगा। दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स
इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x dx 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो और फिर इससे साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ये समेत होगा तो n माइनस 1 यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2 x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। आप चाहेंगे तो n माइनस 2 प्लस 2 करके काट सकते हैं तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू माइनस कॉस x इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx। क्यों? तो माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा बेस सेम है तो n माइनस 2 प्लस 2 पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हुआ n बचा। अब ये जो टर्म दिख रहा है आप कहाँ से चले थे? I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx। हम लोग फिर वहां पर पहुंचे हैं तो इसके बदले हम लोग I तो ऐसा करते हैं आई एन से ही डिनोट किया जाता है, सब में n लगा दीजिए, आई एन से डिनोट किया जाता है तो इसके बदले हम आई एन लगा देंगे तो ये देखेंगे दिस इम्प्लाइज आई एन इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल साइन टू द पावर n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 आई एन, क्योंकि यह आई एन के बराबर है। अब देखिए यह भी आई एन यह भी आई एन तो हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। दिस इम्प्लाइज आई एन, ये आई एन प्लस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा n माइनस 1 आई एन। राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 और साइन टू द पावर n माइनस 2x dx को आई एन माइनस 2 से डिनोट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए आई एन का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर आई एन का कोफिशिएंट क्या है n माइनस 1, दोनों को जो ऐड करेंगे तो ये 1 आप प्लस n माइनस 1 आई एन ऐसा होगा इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। दिस इम्प्लाइज n इंटू आई एन इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। दिस इम्प्लाइज आई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा n से डिवाइड हो जाएगा दोनों टर्म्स में, तो आई एन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n आई एन माइनस 2। इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx का रिडक्शन फार्मूला ये है। जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो तब क्या फार्मूला आएगा इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2।
तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ लिमिट का फर्क है। तो लिमिट रखते हैं। अब लिमिट रखते समय हम लोग in-2 को इंटीग्रल साइन टू द पावर n-2 x dx फ्रॉम 0 to π/2 लिखेंगे। in के बदले भी नाउ फ्रॉम 1 इंटीग्रल साइन टू द पावर nx dx फ्रॉम 0 to π/2 इक्वल्स टू माइनस आई इंटीग्रल नहीं cos x माइनस cos x इंटू साइन टू द पावर n-1x डिवाइडेड बाई n का लोअर लिमिट क्या होगा 0, अपर लिमिट π/2। फिर देखिए प्लस n-1/n इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर n-2x dx फ्रॉम 0 to π/2। दिस इम्प्लाइज इसको अब in भी लिख सकते हैं, इसको in भी लिख सकते हैं। अब जो in है वह डिफिनिट इंटीग्रल को डिनोट करता है। पहले जो in था वो इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता था। तो in इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए जब आप अपर लिमिट रखेंगे x की जगह तो cos π/2 होता है 0, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। फिर जब लोअर लिमिट रखिएगा तो साइन 0 इक्वल्स टू 0 और cos 0 1 होता है। लेकिन तो इसका वैल्यू क्या आएगा? अपर लिमिट रखने पर भी 0 माइनस लोअर लिमिट रखने पर भी 0 आएगा। cos π/2 0 होता है, तो जब π/2 रखेंगे तो साइन π/2 1 हो जाएगा, लेकिन cos π/2 0 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस साइन लगाकर जब हम 0 रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 तो 1 होगा, लेकिन साइन 0 होता है 0। इस तरह से अपर लिमिट रखने पर भी 0, लोअर लिमिट रखने पर भी 0। चलिए प्लस n-1/n और इसको फिर से डिनोट कीजिए in-2। इस तरह से इसको लिख लेते हैं हम अच्छी तरह से। in इक्वल्स टू n-1/n in-2। ये हो गया हमारा रिडक्शन फार्मूला। अब हम in-2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें आ जाएगा in-4, तो उसका वैल्यू निकाल। अब इसके बाद हम लोग in-2 का वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ लिखते हैं in इक्वल्स टू n-1/n in-2 फिर in-2 इक्वल्स टू, तो देखिए जो n सफिक्स है उससे एक कम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो कहते हो ये 2 कम है। in-2 क्या हो जाएगा? हो जाएगा n-3 in-2 और in-4 हो जाएगा, क्योंकि 2 घट जाता है। फिर देखिए in-4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू n-5 हो जाएगा, क्योंकि 1 घट जाता है। जो यहाँ n होता है उससे 1 कम होता है, तो n-4 है तो n-5 होगा, 1 माइनस हो गया बाई n-4 जो होगा तो n और फिर ये उससे 2 और घट जाता है तो n-6 हो जाएगा in-6। इसी तरह से अब यह देखिए n-2 n-4 इस तरह से होते जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? 2 4। कब? जब इवन के लिए हम लेंगे तब। तो हम लिख देते हैं इवन के लिए आसान रहेगा। लास्ट वाला कौन सा टर्म होगा? 2। उससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा? इवन। 6 2 4 6 ऐसे करके आएगा। तो आप इसको in-4 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या n कट जाएगा तो i4 भी लिख सकते हैं। i4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 - 1 बाई 4 i 4 - 2
इक्वल टू हो जाएगा 3/4 I2। फिर I2 का वैल्यू निकालेंगे हम। I2 के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं n-2। यहाँ देखिए लिखा होगा, हाँ तो यहाँ देखिए n-4 n-3 n-2 n-1 ऐसे करके होता है। हालांकि काट के इसका वैल्यू आएगा 4, इसका वैल्यू आएगा 3, इसका वैल्यू आएगा 2, इसका वैल्यू आएगा 1। लेकिन चूंकि हम लोग इवन के लिए ले रहे हैं तो हम लोग लेंगे कौन सा, 2 वाला लेंगे और 4 वाला लेंगे। अब I2 का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको काटेंगे तो I2 आ जाएगा। I2 लिखते हैं इक्वल टू, अब जो सफिक्स होगा उससे एक कम होगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर होगा जो कहते हैं, तो हो जाएगा 2 - 1/2 I। देखिए IN-2 सफिक्स n है यहाँ का, ये n-2 तो 2 होगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगा 1/2 I0। तो देखिए और इवन के लिए रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन टू द पावर nx dx फ्रॉम 0 to π/2 क्या आएगा, In इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, n-1/n और फिर In-2 का वैल्यू यहाँ से उठाइए इसको। तो अब हम In का वैल्यू हो जाएगा n-1/n, In-2 का वैल्यू ये रखिए n-3/n-2। फिर यहाँ पर क्या होगा In-4 का ये वैल्यू इसको रखिए, तो इंटू n-5/n-4। उसके बाद ये आएगा, इसको नहीं रखिए, डॉट डॉट करके। अब I4 चूंकि हम इवन का ले रहे हैं, इवन के लिए, तो डॉट डॉट करके 3/4। फिर I2 आया, I2 का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, 1/2 I0। अब I0 का वैल्यू क्या होगा, I0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं कि In इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर nx dx फ्रॉम 0 to π/2 होता है। दिस इम्प्लाइज I0 का वैल्यू, तो साइन टू द पावर 0x dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 होगा। साइन टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 × dx 0 to π/2, dx का इंटीग्रल x होगा, अपर लिमिट π/2 रखेंगे तो π/2 - 0 इक्वल टू π/2। तो इस तरह से I0 का वैल्यू आया π/2। एंड सो द रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन टू द पावर nx dx फ्रॉम 0 to π/2 फॉर इवन आता है In इक्वल टू n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 डॉट डॉट 3/4 इंटू 1/2 π/2। तो ये फार्मूला हुआ फॉर इवन के लिए फार्मूला याद रखेंगे। अब आइए हम लोग ऑड के लिए देखें।
और के लिए कैसे निकालेंगे? ऑड एन के लिए जब एन ऑड हो तब कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए आई एन का वैल्यू निकाला, आई एन -2 आई एन -4 और चूंकि ऑड है तो यहाँ देखिएगा एन -2 एन -4 इसका लेते लेते हमें क्या लेना है? ऑड का लेना है। तो 5 होगा, 3 होगा और 1 होगा, ऐसा होगा। हालांकि 5 का फॉर्म n - 5 होगा, 3 का फॉर्म n - 3 होगा और 1 का n - 1 होगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है। इसको तो काटने पर 5 ही आएगा, इसको काटने पर 3 आएगा, इसको काटने पर 1 आएगा। तो इस मेथड से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। आई n - 5 तो क्या आएगा? n - 1 मतलब जो n का वैल्यू है उससे 1 लेस और नीचे में वही का वही होगा, n - 5 होगा और इंटू आई n - 2 तो n का जो वैल्यू होगा -2 हो जाएगा। तो n - 5 -2 होगा, इस तरह का होगा। इक्वल्स टू n कट जाएगा, 5 - 1 4 बाई 5 इंटू आई n कट जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। फिर I3 आ गया। I3 किस तरह का रूप फॉर्म है? n - n - 3 तो आई n - 3 या सीधे I3 भी लिख के आप बना सकते हैं। तो क्या आएगा? अगर n - 3 पर देखें तो ऊपर क्या होता है? -1 होता है, नीचे जो का त्यों होता है, फिर यहाँ -2 होता है। तो n - 3 -1 हो जाएगा, नीचे जो का त्यों होगा n - 3 आई n - 3 और -2 होगा। तो इसी फॉर्मूला पर रखना है, n की जगह पर रखना है n - 3 लास्ट का, ये लास्ट का है। ऊपर देखिए n कैंसिल हो जाएगा, -+ 3 - 1 2 हो जाएगा। नीचे देखिए n कैंसिल हुआ, +3 इंटू यहाँ देखिए n कैंसिल हो जाएगा, -+3 - 2 1 I1 और I1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा? n की जगह पर रख देंगे तो sin to the power 1 x dx फ्रॉम 0 to π/2 क्या आएगा इसका वैल्यू? -cos, इसका वैल्यू आएगा साइन का इंटीग्रल -cos x और तब लिमिट पुट करेंगे तो आएगा -cos π/2 -cos 0। दिस इम्प्लाइज I1 इक्वल्स टू cos π/2 तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, -+1। तो इस तरह से I1 का वैल्यू कितना आया? 1 आया। I1 का वैल्यू 1 आया। अब आइए हम लोग ऑड के लिए sin to the power nx dx फ्रॉम 0 to π/2 का इंटीग्रल का रिडक्शन फार्मूला लिखे तो हो जाएगा In इक्वल्स टू n - 1 बाई n, n - 3 बाई n - 2, n - 5 बाई n - 4 डॉट 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 क्या आ रहा है? I5 पर क्या आ रहा है? 4/5 फिर I3 का वैल्यू हमने निकाला है, ये 2/3 I1 2/3 I1। अब I1 का भी तो वैल्यू हमने निकाल लिया है 1, इसका वैल्यू 1 निकाल लिया। सिंप्लाइज In इक्वल्स टू
n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 into n minus 5 by n minus 4 डॉट डॉट 4 by 5 into 2 by 3 into I1 का वैल्यू आया है 1। यही हुआ जब n ऑड हो तब रिडक्शन फार्मूला ये हुआ sin to the power nx dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 का रिडक्शन फार्मूला ये फाइनल हुआ ऑड के लिए। इस तरह से हमने पढ़ा था इवन के लिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।